In this video series, I will cover all the PYQs from every chapter wise. I will cover all the lines जहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं मैं सारी लाइन्स को हाईलाइट कर देता हूँ पिछले कितने साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जिस भी चैप्टर में से। तो ये PYQ सीरीज़ है, इसका सेकंड वीडियो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं हमेशा। 3 क्वेश्चन तो मिनिमम है, मतलब 12, अगर 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब होता है लगभग 12 से 16 मार्क्स। और हर मार्क्स जो है अभी जो ट्रेंड चल रहा है नीट में वो लगभग एक मार्क्स जो है वो लगभग 1000 का डिफरेंस क्रिएट करता है। तो लगभग 12 से 16 हज़ार रैंक्स का डिफरेंस, तो मतलब एक चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट 35 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से, कितने ईयर्स में, 35 ईयर्स में मैंने वो सब इसमें कवर कर दिए हैं। ठीक है, पैराग्राफ वाइज हम चलेंगे, किस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बना है और कौन सी ईयर में बना है। आप बुक लीजिए और उसको कर लीजिए। तो लगभग सिर्फ इस चैप्टर को अगर आप ठीक से करते हैं तो कितना, लगभग 12 से 16 हज़ार रैंक, समझे। सो लेट्स स्टार्ट, इसको शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का कंप्लीट वीडियो मैंने डाल दिया है, लाइन वाइज वर्ड वाइज मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से जाके चैप्टर पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो PYQs हाईलाइटेड है वो मैंने इसमें दे दिए हैं। तो अगर आप उन्हें भी पढ़ के PYQs करने बैठते हैं तो आपका सारा PYQ हो जाएगा। वन शॉट चैप्टर रिवीजन मैंने करा दिया है। चैप्टर थ्रू शॉर्ट नोट्स मैंने जिसकी सिर्फ जो की पॉइंट्स है चैप्टर के, मैंने उसका भी एक अलग से वीडियो डाली है। ठीक है, एक में पूरी NCERT रीड करवाई है, एक में चैप्टर के की पॉइंट्स रीड करवाई हैं और एक में चैप्टर की PYQs करवाई है। ठीक है, तो आप उन्हें भी जाके मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। अलग अलग सेक्शंस में 30 मिनट सीरीज़ में मैंने इसके शॉर्ट नोट्स डाले हैं, नॉर्मल सीरीज़ में मैंने इसका कंप्लीट चैप्टर डाला है NCERT सीरीज़ में, और ये PYQ सीरीज़ में मैं इसका डाल रहा हूँ PYQs। तो जो पहला पैराग्राफ है इससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, बहुत जनरल नॉलेज से पैराग्राफ है। जो क्वेश्चन आया है वो इस टेबल से आया है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 2012 में आया था इस टेबल से आया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है मोनेरा का। उस दिन इसमें आया था, तो मतलब अब कहीं से भी आ सकता है। तो जो आ चुका है वो ये है, क्वेश्चन था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर मोनेरा ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, 4 ऑप्शन थे उसमें, तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है कि ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक होता है उसमें क्या होता है, कीमोसिंथेटिक भी है एंड फोटोसिंथेटिक भी है, और हेटेरो में सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक है। उसके अलावा जो क्वेश्चन आया वो आया कि फंजाई जिसे कहते हैं, कुछ फंगी कहते हैं, कुछ लोग फंजाई कहते हैं, उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, उसकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन वॉज तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो RH विटेकर। कब आया क्वेश्चन, 2014 में। उसके बाद जो क्वेश्चन आया था कि मेन क्राइटेरिया RH विटेकर ने क्या लिए थे, तो बुक द क्राइटेरिया क्या था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब हेरिडिटरी रिलेशनशिप, सॉरी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, तो क्या क्या, सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है अगर आप देखो तो ये देखो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेम यही है ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्राइटेरियाज। उसके अलावा रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्वेश्चन 2 बार आया है, 2014 में भी आया है और 2002 में भी। तो आप ये देखो कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है कि हमने हमने 4 लाइनें पढ़ी और 4 लाइन में से 2 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हैं 2014 में ही दोनों क्वेश्चन आए थे वो हमें मिल चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोट्स को लेकर, ऑल द प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर इनटू किंगडम मोनेरा, है ना, क्यों। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन क्या आया कि जितने ही प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म थे उन्हें किस में डाला गया था, मोनेरा में, और जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे उन्हें किस में डाला गया था, प्रोटिस्टा में। उसके अलावा ठीक है कि प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म साथ आए थे, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, जो पहले एल्गी और प्लांटी में थे। इसके अलावा क्वेश्चन 2006 में क्या आया कि ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज बट ऑल्सो विच फाइलोजेनेटिक, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किसे कंसिडर किया गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। किंगडम मोनेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम। पहली लाइन से पहला क्वेश्चन बना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, तो कौन, बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर। 2012 का क्वेश्चन। 2013 में बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप एंड, 4 शेप्स होती हैं आपको पता ही है, दिस एंड दिस। इसका जो क्वेश्चन आया था ये आया था कि कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड ऑफ शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, 2012 का क्वेश्चन।
अब एक ही पैराग्राफ से कई क्वेश्चन बने तो मैंने अलग अलग हाईलाइट कर दिया। तो एक्सट्रीम सॉल्टी वाले को क्या कहा जाता है, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स। और ये क्वेश्चन 10 में, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, 3 में आया है। उसके बाद आर्किबैक्टीरिया में क्या खास है, सेल वॉल स्ट्रक्चर खास है एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए। उसके अलावा मेथेनोजेंस क्या हम कहाँ पाए जाते हैं, बफेलो में पाए जाते हैं, रूडिमेंट्स में पाए जाते हैं, और क्या करते हैं, बायोगैस में रिलीज करते हैं। यू बैक्टीरिया जो है ये क्वेश्चन 2022 में रिपीट हुआ था, इसी पैराग्राफ से 2022 में 2 क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। इस पैराग्राफ से हर जगह मतलब बैक्टीरिया से क्वेश्चन आएगा। जो 3 क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा, बैक्टीरिया से, आरके से आए, यू से आए या साइनो से आए, 3 क्लासेज हैं, देयर आर थाउजेंड्स, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में देख लीजिए, क्लोरोफिल ए सिमिलर तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स से। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, टेरेस्ट्रियल, कुछ भी हो सकते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कौन सी सेल्स के साथ, हेट्रोसिस्ट का सेल का नाम। और ऑर्गेनिज्म नॉस्टॉक और एनाबिना, ये एग्जाम्पल नॉस्टॉक का, ये जो है क्या है, हेट्रोसिस्ट है, ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को और क्या रिलीज कर, और नाइट्रेट अमोनिया बनाता है और एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के ऊपर क्वेश्चन 2012 में आया था कि दे हेल्प इन मेकिंग मिल्क फ्रॉम एंड मिल्क प्रोडक्शन एंटीबायोटिक्स। 12th क्लास में आप इसे पढ़ेंगे, या फिर अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपने पढ़ा होगा इसे ऑलरेडी। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कैसा होता है, फिजन के थ्रू होता है। 2017 का क्वेश्चन है। 2022 का जब मैंने एग्जाम दिया था तब क्वेश्चन आया था माइकोप्लाज्मा को लेके, कि माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट होते हैं, लैक सेल वॉल होती नहीं है, एंड स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन टू सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के रह लेते हैं। फिर किंगडम प्रोटिस्टा पे आया था। प्रोटिस्टा के ऊपर जो क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं कि सबसे पहले ये क्लासेस क्या हैं, तो क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ एंड प्रोटिस्टा। यूकैरियोटिक है तो है ना, तो प्रोटीन तो सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये क्वेश्चन आ चुका है। डायटम्स की क्या खासियत होती है, 2 ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं जिनको सोप बॉक्स, जिससे क्या बनता है, सोप बॉक्स स्ट्रक्चर बनता है। सेल इज इनबेडेड विद सिलिका, जो कैसे होते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, टोड्स को तोड़ा नहीं जा सकता। और डायटमीशियस अर्थ, और चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशंस कौन है, डायटम से। 18 का क्वेश्चन। डायनोफ्लैजिलेट यूग्लिनोइड से अभी तक तो नहीं आया है, पर क्वेश्चन आ सकता है ना। इसके बाद यूग्लिनोइड के बारे में एक बहुत ख़ास बात थी, ये मैंने पूरा पढ़ाया है वहाँ पे, आप वहाँ देख लेना इसको। स्लाइम मोल्ड के बारे में यहाँ पे हम सब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। स्लाइम मोल्ड के बारे में क्वेश्चन 2013 से आया था कि कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब सड़ी चीज़ों के ऊपर, ठीक है ना, डिकेइंग चीज़ों के ऊपर एक एनगल्फ करके अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन आया है कि सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेट कॉल प्लाज्मोडियम, क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं, विच में ग्रो ओवर सेवरल फीट्स। द स्पोर पजेस विच टाइप ऑफ वॉल, ट्रू वॉल। प्रोटोजोन के ऊपर देखो, कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट व्हाट, सूडोपोडिया, लाइज एमीबा। प्रोटोजोन में सबसे पहले क्या है, एमीबा। इसी क्लासेज हैं अलग अलग, एमीबॉइड और फ्लैजिलेट और ये सब। फ्लैजिलेट पे क्वेश्चन आया नहीं है, सिलेटेड प्रोटोजोन पे क्वेश्चन आ चुका है, ये रहा क्वेश्चन। सिलेटेड प्रोटोजोन देख लीजिए, मैंने इसको रोक दिया यहाँ पे, आप चाहे उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा द मोस्ट नोटोरियस एंड प्लांट प्लाज्मोडियम मलेरिया डिजीज। किंगडम फंजाई में देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन 2016 में आया है, फंजाई कंस्टिट्यूट ऑफ यूनिक किंगडम हेटेरोट्रॉफिक। इससे पहले मोनोट्रॉफ देखे जब हम थे, प्रॉपर हेटेरोट्रॉफ जो अपना खाना दूसरे से ही लेते हैं। कुछ इसमें यूनिसेलुलर फंजस होती है, जैसे यीस्ट, बाकी सारे कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, स्टर्ट स्मर्ट, सारी बातें आपको पता है। क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन सी लाइन से क्वेश्चन कब कब आए हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईयर्स विच आर यूनिसेलुलर, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। हमने ऊपर देखा था 2022 में क्वेश्चन आया था। मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड के सब्सटेंसेस, उनके सेप्रोफाइट्स कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा दोज जो डिपेंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म और पैरासाइटिक एंड देन कैन लिव सिम्बायोंट। सिम्बायोंट का एग्जांपल क्या है, लाइकेन एंड माइकोराइजा। इसके बाद तो क्वेश्चन आया है कि वो दो कौन से तरीके हैं जिसके बेसिस पे इनको डिवाइस, इनकी सेक्सुअल साइकिल के ऊपर जो क्वेश्चन आया है कि सेक्सुअल साइकिल में कौन कौन सी बात होती है। पहला होता है प्लाज्मोगैमी, जिसमें नॉन मोटाइल गैमेट जो होते हैं वो फ्यूज़ कर उनको प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ करता है, उसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, उसको कैरियोगैमी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आया था मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो क्या क्या मॉर्फोलॉजी, माइसीलियम कैसा दिखता है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कैसा बन रहा है, और फ्रूटिंग बॉडी। फॉर्म द बेसिक डिवीजन ऑफ किंगडम ऑफ वेरियस क्लासेस। फाइकोमाइसिटीज, सबसे जो क्लासेस है पहली क्लास फाइकोमाइसिटीज, इसमें एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आया था कि राइजोपस म्यूकर के ऊपर 14 में, 22 में, 15 में और 11 में, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज पे इसको कॉमनली कॉल्ड सैक फंजाई कहा जाता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर होते हैं, पेनिसिलियम रेयरली यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर फंजाई कौन सा है, पेनिसिलियम, ठीक है। इसके बाद यीस्ट इज यूनिसेलुलर फंजाई। हाँ, तो हमने कहाँ तक देख लिया था, एग्जाम्पल तक देखिए। 2022 में आया था कि एस्परजिलस क्या है, क्लेविसेक और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में यूज़ होता है।
और मोरल और टफल जो है ई टेबल्स होते हैं, इस पर भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। इसके बाद जो क्वेश्चन 2022 में के लिए 4 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, और सबके सब फंगस से आए थे। सबसे खास बात सबके सब फंजाई से आए हैं 4 क्वेश्चन, कॉमनली नॉन एज, क्योंकि अब देखा जा रहा है ट्रेंड की पहले 2013-14 से पहले के जो क्वेश्चन थे वो बेसिकली बैक्टीरिया से आते थे। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैक्सिमम, जो जितने भी रिसेंट क्वेश्चन आए हैं 20 के बाद, सब फंगस में से आए हैं। तो कॉमनली नॉन इसको बेसिडोमाइसिटिस कहा जाता है, मशरूम ब्रैकेट फंजाई कहा जाता है। 18 में क्वेश्चन आया था कैरियोगैमी और माइसोम कहाँ पे होता है, बेसिडोस्पोर्स बनते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आया है, देखिए 24 में जो क्वेश्चन आया है, क्या आया है 24 में जो क्वेश्चन आया है, इससे हम कॉमन मेंबर्स एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन, एगरेगिस, मशरूम, ऑस्ट्रेलागोस्मट, पुसिनिया, रस्ट। ड्यूटेरोमाइसिटिस का आपने पता है, इसको फंजाइन परफेक्टाई भी कहा जाता है, जो कि इनका कोई कौन सी एसेक्सुअल वेजिटेशन की प्रेजेंट है अभी तक। क्वेश्चन 2015 में आया था ड्यूटेरोमाइसिटिस किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ एसेक्सुअली करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर, एग्जाम्पल अल्टरेनिया, कोलिट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। इसके बाद एनिमल किंगडम में एक जो क्वेश्चन आया 2014 में आया, 15 में गया कि उसमें क्या होता है, सेल लैक्स सेल वॉल। इसके अलावा जो क्वेश्चन आया है वायरॉइड्स और वायरसेस, सबसे पहला क्वेश्चन आया है डायग्राम पे कि ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये कौन सा, ये है टोबैको मोज़ेक वायरस, दिस इज TMV, एंड व्हाट इज दिस इज बैक्टीरियोफाज। उसके बाद क्वेश्चन आया है कि दे इन्फेक्ट सेल टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट। क्वेश्चन आया है यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, किसने क्या करा। तो बेजर्निक, MW बेजर्निक नाम का साइंटिस्ट था, जिसने डेमोन्स्ट्रेट करा कि कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूइडिडम, ठीक है, किसने दिया, WM बेजर्निक ने। WM स्टैनली ने क्या करा फिर, WM से याद रखो, MW बेजर्निक, WM स्टैनली। इसने कहा कि हम उसे क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9-19 में आया है। अ वायरस इज अ न्यूक्लियर प्रोटीन दैट जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, ठीक है। एनिमल हैव देयर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA और DNA। उसके अलावा जो क्वेश्चन आया है 2010-12-14 में, वो क्वेश्चन आया है कि द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कैप्सोमेयर्स प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, दिस कैप्सोमेयर्स आर अरेंज इन हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक। उसके बाद क्वेश्चन आया है वायरॉइड्स के ऊपर, कि सबसे पहले वायरॉइड्स का नाम किसने दिया, टियो डेनियर ने 1971 में। खासियत क्या थी, स्मॉलर देन वायरस है, ये फ्री RNA, इट लैक प्रोटीन कोट, सिर्फ RNA घूम रहा है मार्केट में। उसके अलावा एक और चीज़ हमें मिली, प्रायोन, ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, इसमें क्या नहीं है, इसमें RNA DNA जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ये 20 में क्वेश्चन आया था। ये कौन सी बीमारी कॉज करता है, ये 19 में क्वेश्चन आया था। बीमारी का नाम है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, मैड काउ डिजीज़ कहा जाता है इसको, और क्रिस जैकब डिजीज़ कहा जाता है, CJD ह्यूमन कहा जाता है। उसके अलावा लाइकन पे क्वेश्चन आता है, लाइकन क्या है, लाइकन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जिसमें एल्गल जो कॉम्पोनेंट होता है उसको फाइकोबायोन्ट कहा जाता है, और फंगल कॉम्पोनेंट को माइकोबायोन्ट कहा जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आया है लाइकेंस को लेके, व्हाट लाइकेंस आर गुड, हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो लाइकेंस आर द वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स बिकॉज एंड दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चन देख लिए। मैं एक बार सारे क्वेश्चन बढ़ा देता हूँ ताकि आप पॉज करके खुद देख लें क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपसे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स भी कर लेंगे तो क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, तो अभी आप चीज़ें कर सकते हैं। मैंने सारे PYQs करा दिए हैं, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर की मैंने वीडियो डाल दी है, NCERT लाइन वाइज लाइन वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, और NCERT का ही एक शॉर्टर वर्जन है मेरे पास जिसको मैंने रिवाइज़ कर लिया है। अगर आप सिर्फ उसे भी कर लेते हैं तो आपका 80% क्वेश्चन, मतलब आउट ऑफ 90 क्वेश्चन आप 72 क्वेश्चन ठीक कर देंगे। और 72 क्वेश्चन का मतलब होता है लगभग कितने मार्क्स, 315 मार्क्स प्लस। और अगर पूरा ही कर लेते हैं आप 80 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वैसे उससे आते हैं क्वेश्चंस अच्छे खासे।